मुसीबतों की बौछार, प्रचंड होता जल प्रहार। बढ़ती बाढ़, जिंदगी बेहाल। डूबे खेत खलिहान, मुसीबतों से हलकान। कुदरत का बाढ़ काल। बाढ़ और बारिश का बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश के बाद सैलाबी सितम दिख रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी से लेकर पहाड़ी राज्यों तक कुदरत का कहर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र में बारिश के बाद कई इलाके पानी में डूबे दिख रहे हैं। गांव और शहर, खेत और घर सब कुछ बाढ़ की चपेट में आ चुका है। उधर यूपी में कई जिले उफनती नदियों की चपेट में हैं, तो उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक पहाड़ों पर सैलाबी मलबा दिख रहा है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात और जम्मू कश्मीर तक सैलाबी सितम का असर दिख रहा है। महाराष्ट्र में कई इलाकों में भारी बारिश के बाद हालात बेकाबू दिख रहे हैं, तो गुजरात में भी हालात कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। बाढ़ और बारिश का बवाल अभी तक रुका नहीं है। उत्तर भारत में जहां एक तरफ नदियां उफान पर हैं, घर, खेत, खलिहान सब बाढ़ की चपेट में दिखाई दे रहे हैं, वहीं कई दूसरे राज्यों में भी जल प्रहार लोगों को हलकान कर रहा है। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के सभी इलाकों में भारी बारिश की वजह से किसानों को अब समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश के कारण खेत और सड़क सब कुछ पानी में डूब गया है। जिले में केदार नदी में बाढ़ आ गई है और बाढ़ का पानी आसपास के गांव में घुस गया है। यहाँ तेज बारिश हो गई। कई गाँव जो नदी किनारे की गाँव है उस किनारे के गाँव में पानी घुस गया है, इसलिए पब्लिक प्रभावित हो गई थी। प्रशासन से हमने अलर्ट जारी किया था। उधर महाराष्ट्र के यवतमाल में कई इलाके ऐसे हैं जहां कई गांव पानी में जलमग्न हैं। साथ ही ग्रामीण पानी के सैलाब के बीच फंस गए हैं। हेलीकॉप्टर से पूरे इलाके की निगरानी कर लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। उधर महाराष्ट्र के रायगढ़ में लैंडस्लाइड से हाहाकार की तस्वीरें सामने आई हैं। इरसालवाड़ी गांव में हुई लैंडस्लाइड से 22 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। साथ ही कई लोग जख्मी हुए हैं। पूरे इलाके में एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। फिलहाल हालात काबू में बताए जा रहे हैं। उधर गुजरात के नवसारी में भी बारिश के बाद हालात बेकाबू दिखाई दिए। बारिश के बाद जूना थाना इलाके में भारी जलभराव देखने को मिला। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है और वाहन जलमग्न दिखाई दिए। इसके अलावा पूरे इलाके में लोगों के घरों के अंदर भी कई फीट तक पानी भर गया और घरेलू सामान पानी में बहते दिखाई दिए। ऐसे में लोग कमर तक पानी में होकर गुजरने पर भी मजबूर दिखे। उधर गुजरात के जूनागढ़ में बारिश के बाद भीषण जलभराव और नदी के प्रकोप की तस्वीरें भी सामने आई हैं। यहाँ एक कार पानी के तेज बहाव में खिलौने की तरह बहती दिखाई दे रही है। कार तेजी से पानी के साथ बहती हुई दिख रही है और आकर सीधे पुल से टकराती है। उधर जम्मू कश्मीर के डोडा में पहाड़ पर कुदरत का कहर देखने को मिला। यहाँ बादल फटने की घटना के बाद पूरा इलाका तहस नहस दिखाई दिया। भारी बारिश के बाद पूरा इलाका मलबे के सैलाब में धंसा दिखाई दे रहा है। चिराला इलाके में लोगों को लैंडस्लाइड और बारिश के सैलाबी सितम का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिशें चल रही हैं और आज रात को भी सुबह के टाइम पे बहुत तेज़ बारिश हुई, जिसमें आपने देखा होगा कि जंतून दहार है और चिराला का एरिया है, इसकी हाई रेंजेस जो हैं उन पे बहुत
हैवी बारिश हुई है, उसके कारण जो नदी नाले थे वो बड़े तूफान में थे और कुछ लोग इसमें फंस गए थे। उनको हमने रेस्क्यू किया है। जो डोडा किश्तवाड़ रोड है ये भी डैमेज हो गई थी, इसको भी अभी क्लियर करवाया और ट्रैफिक जो हमने रिस्टोर किया है। भारत के कई राज्य भारी बारिश और बाढ़ के प्रकोप से जूझ रहे हैं। कहीं सैलाबी सितम है तो कहीं पहाड़ों से पथरीली मुसीबत गिर रही है। कहीं शहर के शहर डूबे दिखाई दे रहे हैं और आने वाले वक्त में जल्दी ही इससे निजात मिलती भी नहीं दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिजनौर में बारिश ने ऐसा कोहराम मचाया है कि लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। बाढ़ के पानी में एक रोडवेज बस फंस गई है, जिसके बाद यात्री 2 घंटे से ज्यादा समय तक पानी में फंसे रहे। बिजनौर में लहरों का कोहराम। पानी में फंस गई बस। बिजनौर में आसमानी आफत का ये जीता जागता सबूत है। बारिश के बाद नदियां विकराल हो चुकी हैं और बाढ़ के पानी ने अपना दायरा इतना बढ़ा लिया है कि एक रोडवेज बस जलधारा के बीच फंस गई। बस में 35 से ज्यादा यात्री सवार थे, जिससे सभी की जान पर बन आई। सामने संकट देखकर सभी के पसीने छूट गए। लोग बुरी तरह चिल्लाने लगे और 2 लोग बस की छत पर चढ़ते हुए दिखाई दिए। सूचना मिलने के बाद प्रशासन की टीम लाव लश्कर के साथ पहुंची और फिर शुरू हुआ लहरों के बीच सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू में क्रेन का इस्तेमाल किया गया। 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक यात्री पानी में फंसे रहे। काफी मशक्कत के बाद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिसके बाद सभी की जान में जान आई। ये गाड़ी रुपैडिया से आ रही थी, रुपैडिया डिपो से और हरिद्वार जा रही थी। ये बस जब हम पहुंची इस रास्ते में अचानक से हम पाली नदी में और बस में 40 यात्री थे, उनको सुरक्षित होस्पिटल निकाल लिया गया। सारे यात्री सुरक्षित। बिजनौर में भागोवाला की कोटावली नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। नदी अपने पूरे उफान पर है। रोडवेज की बस नजीराबाद से हरिद्वार जा रही थी, लेकिन लहरें रास्ता रोक रही थी। बस के ड्राइवर ने नदी पार करने का फैसला किया, लेकिन यही यात्रियों के लिए भारी पड़ गया। ड्राइवर ने सोचा नदी आसानी से पार हो जाएगी, लेकिन रूपहडिया डिपो की बस पानी के तेज बहाव में फंस गई और पहिए वहीं पर रुक गए। पिछले कुछ दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई है। बिजनौर में कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ने से लोगों के घर डूब चुके हैं। कई रास्तों में यातायात भी प्रभावित हुआ है और बस के पानी में फंसने की ये घटना बिजनौर के मंडावली थाना क्षेत्र की है। नदी में पानी का तेज बहाव होने की वजह से राहत बचाव कार्य में भारी दिक्कतें सामने आई। न्यूज़ 18 के लिए बिजनौर से शिवोम शर्मा की रिपोर्ट। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिले उफनती गंगा, यमुना और घाघरा नदियों की चपेट में है। किनारे के गांव जलमग्न हैं, तो एक बार फिर यमुना में छोड़े गए पानी की वजह से दिल्ली पर खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल हथनीकुंड बैराज से हाल ही में 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद अचानक एक बार फिर से दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ना तय माना जा रहा है। उधर आगरा और मथुरा में यमुना पहले से ही खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, तो साफ है कि इन इलाकों में भी दिक्कत बढ़ने वाली है। वहीं बिजनौर में मूसलाधार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और कई इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया। बाढ़ के पानी में रोडवेज बस फंस गई। बस में 35 से ज्यादा यात्री सवार थे। पानी में यात्रियों के फंसने से चीख पुकार मच गई।
बस को पलटने से रोकने के लिए काफी मशक्कत कर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और सभी लोगों को बस से सुरक्षित निकाल लिया गया। ये बस अचानक से हम पानी नदी में बस में 40 यात्री थे, उनको सुरक्षित निकाल लिया गया। सारे यात्री सुरक्षित और बस को ट्रेन से निकालने का प्रयास चल रहा है। कितने बजे हादसा हुआ है जो बस फंसी है? 9 के आसपास। तो रेस्क्यू में कौन कौन लोग लगे हुए हैं? आपकी तरफ की टीम भी लगी हुई है क्या? हम सारे हमारे परिवहन निगम का सारा स्टाफ, पुलिस प्रशासन पूरा है, सबके सहयोग से। उधर झांसी में इन दिनों बांधों से लेकर नदियां, तालाब सब में उफान है। हर तरफ पानी भरा हुआ है। कई ऐसे इलाके हैं जहां माता पिता बच्चों की जान जोखिम में डालकर उनको स्कूल भेजने को मजबूर हैं। न्यूज़ 18 की पड़ताल में मऊ रानीपुर तहसील के बुढ़ाई गांव में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। छोटी सी नाव में बैठकर स्कूली बच्चों को स्कूल तक पहुंचाया जा रहा है। घर है। अच्छा, नाव से जाते डेली ना? अच्छा, डर नहीं लगता? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2 3। बच्ची 4 में पढ़ती है, बच्चा 2 में पढ़ता है। अच्छा, कहाँ पढ़ते हैं बच्चे? ये फेस 1 में स्कूल है, वो फेस 2 पे प्लाट है हमारा। अच्छा। तो फेस 2 से फेस 1 के लाने जाते हैं बच्चे। अच्छा, कैसे जाते हैं बच्चे? जी किश्ती से। किश्ती किसके माध्यम से भेजी गई थी? किश्ती एक बार प्रधान जी ने कहा होगा, जब गिर वगैरह इनसे पानी भर गया एकाएक कि किश्ती भेज गए आप, या तो हम पुल बनवाइए। सो रिप्टा के लाए तो कई बार कह चुके, उन्होंने नहीं बनाया। किश्ती की मांगी तो एक छोटी सी किश्ती है, ठेकेदार रहते हैं, सोन की डलवा दिए। वे कहते हम बड़ी आदमी बनते हैं किश्ती में? उसमें 4-5 आदमी बनते हैं। बच्चे अगर 5-6 तक बैठा दो तो डगमग डूब जाती है, 10 से ज्यादा तो बैठती नहीं। अच्छा। वहीं हापुड़ में कुछ देर की बारिश ने नगर निगम की पोल खोल कर रख दी। पानी की निकासी न होने से सड़कों पर ही पानी भर गया। गोल मार्केट में भी कई फीट पानी भरे होने से दुकानों में भी पानी घुस गया। कई वाहन रास्ते में भी फंस गए। उधर सहारनपुर में भी बारिश की वजह से एक बार फिर दिक्कतें सिर उठाने लगी हैं। शाकंभरी देवी मंदिर के पास नदी में पानी बढ़ गया। नदी में पानी बढ़ने से श्रद्धालुओं को बाबा भूरे देव मंदिर में रोका गया और वहीं सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन मौके पर मुस्तैद है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा में लगे जवान बार बार लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि अभी सिद्ध पीठ मां शाकंभरी देवी के दर्शनों के लिए आगे न जाएं। बैठ के टॉर्च ले हाथ में। गाजियाबाद में हिंडन नदी में बढ़े जल स्तर से गांव में पानी भर गया। अटौर नंगला गांव में लोगों के घरों में पानी भर चुका है। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम को फर्रुखा नगर इलाके में भेजा गया। एनडीआरएफ की टीम ने घरों में फंसे 13 लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल थे। लखीमपुर खीरी में भी शारदा और घाघरा नदी उफान पर है, जिससे कटान तेजी से हो रहा है। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश अब मैदानी इलाकों में अपना कहर बरपा रही है। 4 तहसीलें बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हैं। सदर तहसील के करढनिया मानपुर गांव में पानी ने सब कुछ अपनी आगोश में ले लिया है। फसलें पूरी तरह जलमग्न हो चुकी हैं। बाढ़ की कंडीशन कहीं पर भी नहीं है। दोनों प्रमुख नदियां शारदा और घाघरा खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं और जो 2 गांव ऐसे सदर तहसील में है अहिरावा और दूसरा है कोरियाना जो गोरा तहसील में, जहां पे शारदा नदी कटान कर रही है प्रमुख रूप से। यहाँ पे कुछ घर नदी में समाहित हो गए हैं। उसमें जो उन लोगों की अनुमान राशि है, चाहे तो वो प्राप्त कर सकते हैं, चाहे तो अपना आवास बना सकते हैं। दोनों ऑप्शंस हैं। लाभार्थी अगर धनराशि चाहेंगे तो धनराशि उनको दी जाएगी, आवास चाहेंगे तो आवास निर्मित कर दिया जाएगा। वर्तमान में उनको अन्य भूमियों पर बसा दिया गया है और जो भी सहायता अनुमान है सब उनको दी जा रही है। 2021 से कटान हो रहा है, जबकि हर साल कम से कम 50 मकान कट रहे हैं, समझिए। लेकिन पिछले साल कुछ लोगों को आबादी मिली, बाकी इस साल जो कट रहा है अभी कोई आबादी नहीं मिली। तो आप लोग कहाँ जाएंगे? अब हम लोग बंदे पर किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं। अब कहाँ जाएं? यानी गुजारा करने के लिए मेन सरकारी संपत्ति वहाँ लाकर अपना सामान गिरा रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं। वहीं शाहजहांपुर की रामगंगा नदी ने विकराल रूप ले लिया है। दर्जनों गांव बाढ़ की जद में है। गंगा नदी अब खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं।
मिर्जापुर क्षेत्र में बाढ़ से निपटने के इंतजाम को लेकर तमाम तैयारियों के दावे खोखले नजर आ रहे हैं। तो जनपद में कोई वर्षा नहीं हुई है, जिसके कारण वर्षा के कारण जलस्तर में कोई वृद्धि नहीं हुई है। जैसा कि उत्तराखंड से पानी छोड़े जाने वाली बात है, कुछ पानी छोड़े जाने से थोड़ा सा हमारा रामगंगा और गंगा नदी के जो किनारे जो गांव आते हैं वहाँ पे इफेक्टिव हुआ है। हमारे कलान तहसील के 2 गांव हैं, मिर्जापुर नगला और रामदयाल नगला, ये मेरुंड की स्थिति में है। तो यहाँ पे हम लोगों ने नावों की व्यवस्था कर दी है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर बाढ़ बारिश के खिलाफ तैयारियों का दावा किया जा रहा है, लेकिन धरातल पर तैयारियां कैसी हैं, इसका पता तो आने वाले वक्त में ही चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।